तो हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात कर ली। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। लेकिन इस स्लाइड पे आने से पहले आप लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जिसपे कि एक टेबल गिवन है। इस एक टेबल में जो पहला कॉलम है दैट इज़ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल या उसको फिक्स्ड इनपुट इन्होंने लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू उन्होंने 222 मीन्स फिक्स कर दी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। दैट मीन्स 2 साल से पहले वो कैपिटल चेंज नहीं कर सकते हमारी कार वाली एग्जांपल में। नेक्स्ट जो कॉलम है वो लेबर का है। लेबर इज़ अ वेरिएबल इनपुट। लेबर को हम जिस टाइम मर्जी चाहें चेंज कर लें। तो लेबर जो है वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रही है कि हम एक एम्प्लॉई हायर करते जा रहे हैं। पहले 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, तो 11 एम्प्लॉयज़ हमने हायर कर लिए हैं। जो फोर्थ कॉलम है क्वांटिटी और आउटपुट का, वो ये दिखा रहा है कि जब 0 एम्प्लॉयज़ थे, लेबर 0 थी, तो आउटपुट भी 0 थी। जब लेबर 1 हुई या एक बंदा हमने हायर किया तो आउटपुट 76 हो गई। जब 2 हायर कर लिए तो आउटपुट 248 हो गई। जैसे जैसे लेबर बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी, आउटपुट या नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ये फोर्थ कॉलम में शो हो रहा है। जो थर्ड कॉलम है डेल्टा एल, वो लेबर में चेंज को शो कर रहे हैं। पहले 0 था, उसके सामने डैश है, फिर 1 है, फिर 2 है। 1 और 2 के दरमियान जो चेंज हो रही है लेबर में वो 1 यूनिट की हो रही है। तो ये थर्ड वाले कॉलम में सारा 1 1 लिखा हुआ है। उसके बाद 2 लास्ट कॉलम है, ये कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 5 जो है इसमें चेंज इन क्वांटिटी को डिवाइड किया हुआ है चेंज इन लेबर से। चेंज इन लेबर का कॉलम हमने पहले देखा है, उसमें सारी वैल्यूज़ 1 1 1 1 है क्योंकि लेबर में एक एक यूनिट करके चेंज आ रही है। और चेंज इन क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है, वो ये 0 to 76 में चेंज। पीछे वाला कॉलम जो है फोर्थ कॉलम क्वांटिटी वाला, 0 to 76 में चेंज आया 76 का। फिर 76 से 248 में कितना चेंज आया ये आप कैलकुलेट कर लें। 248 माइनस 76, तो उसमें चेंज आएगा 172 यूनिट्स का। इन जो भी चेंज आए उसको डिवाइड करते जाएं आप चेंज इन लेबर से, और चेंज इन लेबर जो है वो 1 यूनिट है। तो बेसिकली आप ये कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर से। और जो लास्ट कॉलम है कॉलम नंबर 6, वो है टोटल क्वांटिटी ओवर टोटल लेबर। दैट इज़ जितने आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जितनी लेबर है। तो वो भी आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली 4 कॉलम नंबर 4 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2। तो इस टेबल को आप इस टेबल पे टाइम लगाएं, इसको अच्छी तरह समझें। जो चीज़ नहीं समझ आती वो मुझसे पूछ लीजिएगा। पहला कॉलम जो है वो फिक्स्ड कैपिटल का है, दूसरा लेबर का है, तीसरा चेंज इन लेबर का है, चौथा कॉलम टोटल क्वांटिटी का है जो प्रोड्यूस हो रही है, पांचवा कॉलम जो है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर का है, और जो लास्ट कॉलम है कॉलम 6 वो है टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल लेबर का। अब आप लोग देख सकते हैं 5वें कॉलम में जो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर है इज़ इक्वल टू MP। MP बोले तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन लेबर इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और जो 6 कॉलम है वो है एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम टोटल क्वांटिटी को चेंज इन क्वांटिटी को चेंज इन लेबर के साथ डिवाइड करते हैं तो वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मार्जिनल का मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा लेबर के लगाने से आपकी क्वांटिटी में कितना एक्स्ट्रा चेंज आ रहा है, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये लेबर है क्योंकि हमने इसको लेबर से डिवाइड किया है। सिमिलरली अगर हम इसको इस कैपिटल से डिवाइड करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो फिर ये बन जाता मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। सिर्फ डिफरेंस ये आता कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कैपिटल लिख देते। तो यही सारा कुछ उन्होंने ये पिछले वाली स्लाइड में लिखा हुआ है जो मैंने कहा था फॉर द टाइम आप इसको
इग्नोर कर दें। ये मेजर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में जो पहली मेजर है वो है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मींस नंबर क्यू क्वांटिटी, वो जो आगे वाले कॉलम में दी हुई है उसको टोटल प्रोडक्ट कह रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट जो हमने लास्ट कॉलम में कैलकुलेट की है उसको हम एवरेज प्रोडक्ट कह रहे हैं। उसमें हमने टोटल क्वांटिटी को लेबर के साथ डिवाइड कर दिया था। अगर लेबर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर बन जाएगी, और जब ये सेकंड लाइन में कैपिटल से डिवाइड कर दिया है तो वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बन गई है। सिमिलरली लास्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये वो फिफ्थ कॉलम है जो मैंने आपको दिखाया है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर लगाने से आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे कितना असर पड़ रहा है उसको हम कहते हैं ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। हम उसको लेबर से डिवाइड करेंगे तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बन जाएगी, और हम उसको कैपिटल से डिवाइड कर देंगे तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। इस टेबल को अच्छी तरह समझें और उसके बाद इन डेफिनेशंस को पढ़ें, और जो चीज़ ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे उसी की एक एग्जांपल दी हुई है, जो पीछे हमने टेबल किया है उन्हीं की वैल्यूज़ को लेके एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन वेयर 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ 150। अब फंक्शन ऑफ कैपिटल पहले लिखते हैं, इसलिए 10 उन्होंने पहले लिखा हुआ है, 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल हैं, और 5 जो है वो बाद में लिखते हैं। इस वजह से मतलब लेबर बाद में लिखते हैं, इस वजह से 5 बाद में है। तो उन्होंने एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट की हुई है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? टोटल क्वांटिटी मींस 150 डिवाइड बाय लेबर 5 थी, तो 150 डिवाइड बाय 5 ये एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगी। और दूसरी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी अगेन 150 डिवाइड बाय 10, तो वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ जाएगी। उसके बाद जो ये वाली स्लाइड है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दिस टेबल। ये जो टेबल बनाया हुआ है ना, इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करें। इसके कौन से कॉलम्स को? 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 कॉलम्स को ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। अब आपने क्या इनपुट पे क्या एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पे क्या रखना है वो आपको मैं बता देती हूँ। एक्स एक्सिस पे आपने लेबर को रखना है जो 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रही है। कैपिटल चूँकि इसमें कांस्टेंट है तो उसको हम छेड़ नहीं रहे। और जो वाई एक्सिस पे तीनों चीज़ें हैं, जो लास्ट 3 कॉलम्स हैं, उन तीनों को आपने वाई एक्सिस पे लेना है और ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये ग्राफ आप अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ समझ नहीं आएगी। तो इसमें जो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ग्राफ में जो शो हो रही है, जो टोटल प्रोडक्ट की लाइन है जो सबसे ऊपर जा रही है, जिसके एंड पे लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट, वो लाइन है इस कॉलम की, ये 4th लाइन। आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जो इस 4th कॉलम है इसकी लाइन ग्राफ में ये सबसे ऊपर वाली ड्रॉ होगी। अब ये ग्राफ क्या ये शो कर रहा है? ये वाली लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हम लेबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जा रही है। वो तो हमने कॉलम में भी देखा था कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टार्ट में 0 से लेके जब ये हमने स्टार्ट किया है तो पहले ये इंक्रीज़ ज़्यादा तेज़ी से आया है, फिर आ रहा है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं आ रहा, और लास्ट जो इन्होंने पोर्शंस 3 पोर्शंस बनाए हुए हैं, लास्ट पोर्शन पे जाके वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है टोटल प्रोडक्ट। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं अभी बताती हूँ। उसके बाद जो दूसरी लाइन है एवरेज प्रोडक्ट की, वो देखें, जिसके एंड पे ये एवरेज प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ये वाली लाइन इस कॉलम का इस टेबल का लास्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 6। इसको ड्रॉ करें तो ये भी आपसे ऐसी ही फॉर्म में बननी चाहिए। ये भी ये शो कर रही है कि 0 से लेके फर्स्ट सेक्शन जो उन्होंने ग्राफ का किया हुआ है, ग्राफ ऊपर जा रहा है,
दूसरे वाले पोर्शन में ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया है और लास्ट सेक्शन में तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया है। और उसके बाद जब आप थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उस टेबल की 5th कॉलम है, तो ये बिल्कुल एक्स एक्सिस से भी नीचे चली जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इस ग्राफ का मतलब ये है कि होता ये है कि जब आपके पास काम ज़्यादा आ जाता है और आप एक्स्ट्रा लेबर हायर करने शुरू कर देते हैं, तो जो पहला बंदा हायर करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप एक और बंदा हायर कर लेते हैं, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। प्रोडक्टिविटी जब तक इंक्रीज़ होती जाती है उसको इन्होंने फर्स्ट सेक्शन से शो किया हुआ है और उसको कहते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू लेबर, कि जैसे जैसे आप लेबर हायर करते जा रहे हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। दूसरे सेक्शन में वो ये दिखा रहे हैं कि लेबर आप मज़ीद और लेबर हायर करते जा रहे हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 पे जाते जा रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, जिसको आप आसान अल्फाज में ऐसा कह सकते हैं कि वो आपस में मतलब जितना मोटिवेटेड पहला बंदा था कि ये काम मैंने अकेले ने करना है, उसके बाद दूसरा आया तो वो ज़्यादा उनको अच्छा लगा कि अच्छा अब ये काम हम डिवाइड करके कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक लेवल आएगा जहाँ उन्हें लगने लगेगा कि अब हम, जहाँ वो लेज़ी होने शुरू हो जाएंगे कि अच्छा ये काम पहले हम 5 कर रहे थे, अब तो छठा बंदा भी आ गया है, तो हम स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये सेकंड वाला सेक्शन जो है ये डिमेंशनिंग मार्जिनल, जो रेड में लिखा हुआ है, ये डिमेंशनिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ लेबर है कि इस सेक्शन में जाके लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। एक एक्स्ट्रा लेबर आप हायर करेंगे तो वो आपको इतनी अच्छी आउटपुट नहीं देगा जितने ये पहले सेक्शन में दे रहा था। और सबसे मज़े का जो लास्ट कॉलम है नेगेटिव मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स, यहाँ जाके तो प्रोडक्टिविटी माइनस होना शुरू हो जाती है। जब आप एक एक्स्ट्रा बंदा हायर करते हैं, सपोज़ एक काम 9 लोग कर सकते थे, उसके लिए आपने एक 10वें बंदे को रख दिया है, तो वो 10वां बंदा आके सबके कामों में टांग ही अड़ाएगा, उससे आपकी प्रोडक्ट में कोई अच्छा इजाफा नहीं हो सकेगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2 दे सकती हूँ। सबसे पहले तो ये कि सपोज़ आप लोगों के एग्ज़ाम्स है, अगर आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो आपके 0 मार्क्स आएंगे। अगर सपोज़ आपने 10 आवर्स पढ़ा है, 10 घंटे आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहे हैं, तो आप इस फर्स्ट सेक्शन में है इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप 70-75 मार्क्स ले लेंगे। लेकिन आप 100 मार्क्स लेना चाहते हैं तो वो जो ऊपर वाले 25 मार्क्स हैं उनके लिए आपको मज़ीद 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो ये वाला सेक्शन है डिमेंशनिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ लेबर, कि आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी वो 25 मार्क्स रहेंगे। लेकिन अगर आप सारी तैयारी के बाद रात को भी जागना शुरू कर देते हैं कि मैं मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या होगा, रात को जाग के आपकी नींद पूरी नहीं होगी, सुबह पेपर में थके होंगे, सो जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उल्टा डिक्रीज़ हो जाएगी। उसको हम नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ लेबर कहते हैं। जो पहले 10 घंटे थे वो इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ लेबर थे, दूसरे 10 घंटे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ लेबर थे, और जो रात को आप लोग जागे हैं वो नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ लेबर है। इसी तरह आप लोग एग्जांपल ले लें अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स की, कि अगर एक प्रोजेक्ट है वो आप लोग 2 लोग मिलके करेंगे तो अच्छी तरह करेंगे, एक तीसरा बंदा आ जाएगा, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन एक चौथा बंदा आएगा तो आप लोग ढीले हो जाएंगे कि उसने भी तो कोई काम करना है, और पांचवा आएगा तो सिर्फ आप लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, और छठा आएगा तो फिर तो काम ही नहीं करेंगे, जो कि अक्सर आप लोगों के साथ होता है। थैंक यू सो मच।